समूह हैं, उन्हें बहुमत में जो चला जाए वही प्रधान है। अगर हमारे शरीर में अवगुण का बहुमत अधिक हो जाए तो हमारी भावना हो जाएगी अधुर। हाथ पैर कान नाक मुंह सब ऐसे हो। अगर हमारे अंदर सद्गुणों का समूह बहुमत में आ जाए तो हमारा स्वरूप और हमारी भावना हो जाएगी राम, देवता स्वरूप। देवता मन देने वाले, देने वाले हो जाएंगे, संसार को जीवन देने वाले, संसार को सुविधा देने वाले, सुख देने वाले। और अगर भावना बदल गई तो फिर हो जाएंगे देने वाले, सब कुछ हमें लाओ। असुर ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भोगने की लायक वस्तु है तो वो हमारे लिए है। एनी वे एनी हाउ उसे हम प्राप्त करें। अद्वैतता क्या करना है? सब कुछ इस संसार को शांति बनाए रखने के लिए हर ये सब। अब हमें देखना है, हमें करना है। हमारे अंदर राम राज्य आना चाहिए या रावण राज्य आना चाहिए? हमारे अंदर अवगुण के समूह की बहुतायत होनी चाहिए, बहुमत होना चाहिए, या गुणों के समूह का बहुमत होना चाहिए? ये हमें देखना है। अगर हम अवगुणों को खुराक देंगे तो अवगुण बढ़ेंगे, और अगर अवगुणों की तरफ जाने वाली गोपिकाओं की मटकियां हमने फोड़ दी अवगुणों को पोषित करने का साधन समाप्त हो जाएगा और अवगुण दुर्बल हो जाएगा। लोग कहते हैं भागवत में कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाती हुई गोपिकाओं की मक्खन और घी दूध दही से भरी हुई मटकियां भोगी। क्या कृष्ण जी मानसिक रूप से रोगी थे, अपूर्ण थे? गोपिका का मतलब है कोशिका। शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो कणों का है, धाराओं का है, ध्वनियों का है। उन पर ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह, उन कोशिकाओं को कृष्ण जी ने मूर्छित कर दिया। तो अवगुण बिना शक्ति वाले हो गए, डाउन हो गए और गुणों को पोष दिया, गोकुल में भेज दिया। गोकुल किसे कहते हैं? इंद्रियों का कुल। गो माने केवल गाय ही नहीं होता, बल्कि गो माने गाय भी होता है। ध्यान से समझो, गो माने गाय ही नहीं होता, गो माने गाय भी होता है। लेकिन गो माने इंद्रिया। हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां पोषित हो, उनकी रक्षा हो, उनको पूरी खुराक मिले। इसलिए गोकुल में से
इंद्रियों के कुल में से, अवगुणों के कुल में, मथुरा में कोशिकाओं को जाने से रोक दिया कृष्ण। और ये श्री कृष्ण चंद्र भगवान